बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन वज़ात अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हालात ये हैं कि पीटीआई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बातचीत के लिए तैयार है। पीटीआई की तरफ से जो स्पोक्समैन हैं जिनमें असद कैसर, शेख वकास, बैरिस्टर गोहर अयूब, अलीमा खान वगैरह, ये वो अफराद हैं जो कि पीटीआई के स्पोक्समैन की हैसियत से पीटीआई के मौक़िफ़ को किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में सामने ला रहे हैं। जबकि हुकूमती सतह पर हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह जो कि सर फहरिस्त हैं, राना सनाउल्लाह और दीगर अफराद जो कि कमेटी की शक्ल में बातचीत कर रहे हैं। और कहा ये जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात की बात है ये हुकूमत की तरफ से इसका इनिशिएट लिया गया है, इसकी इब्तिदा की गई है। अब हुकूमत की तरफ से ये क्यों इनिशिएट लिया गया है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है, या फिर अपने मामलात को, अपनी सियासत को, अपने ग्रिप को स्टेबल करने के लिए भी ये किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से। जहाँ तक संजीदगी का ताल्लुक है तो हुकूमती टोले की तरफ से संजीदगी का यकीनन आलम है। और उसकी दलील ये है कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कसीरुल जमाती कमेटी बना दी, यानी जो हुकूमत की नुमाइंदा के तौर पर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगी। उस 8 रुकनी कमेटी में कौन लोग शामिल हैं? इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, राजा परवेज, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिम। ये वो लोग हैं जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। जहाँ तक इमरान खान या पीटीआई का ताल्लुक है तो शेख वकास कहते हैं कि हम इस हवाले से इमरान खान को, बानी पीटीआई को आगाह करेंगे। अब इन मुज़ाकरात जो है वो किस लेवल पे होंगे, या कौन सी कंडीशंस, कौन से मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे, वो आने वाला वक्त साबित करेगा। क्योंकि 2 तारीख को, 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से स्पोक्समैन का यह कहना है कि ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे के सारे मुतालबात को तस्लीम करें। मशीर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो मुज़ाकरात जब किए जाते हैं तो उनका मकसद या मतलब दरमियानी रास्ता निकालना होता है, तो हम दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने यही कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम सारे मुतालबात एक दूसरे के तस्लीम करें। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बिलखसूस क्वेश्चन मार्क है। ये बड़ा अहम नुक्ता हो सकता है जिस पे बहस व मुबासा ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक वर्कर्स की, दूसरे वर्कर्स की रिहाई का मामला है, या उन पे जो 9 मई या 26 नवंबर के जो मुल्ज़म है उनको रिहा करने का मामला है, तो वो इतना अहम या पेचीदा मामला नहीं लगता इस सारे सिनेरियो में। बहरहाल बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो इसमें बड़ा अहम मामला हो सकता है। अब देखना यह है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनका रिजल्ट जो भी निकलता है, इसके नताइज या इसके असरात जो कि पार्टियों पे होने वाले हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो चूंकि हुकूमत तो इक़्तिदार में है और उसके वर्कर्स को मुस्लिम लीग नून के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या किसी भी दीगर जमात के वर्कर्स हों, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है कि ये मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, वो कंसर्न नहीं रखते। पीटीआई का जो वर्कर है, जो गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि वो इनकलाब, तब्दीली और नया पाकिस्तान और इस तरह के नारे लगा रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है, वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा, देखेगा कि आखिर ये मामला क्या है। यानी ये बात मुज़ाकरात की तरफ अगर जाती है तो फिर जो कुर्बानियाँ हैं जो दी गई इनकलाब के लिए वो कहाँ पे हैं, तो उसका वो जो इनकलाबी जहन है वो भी डाइवर्ट होगा। जो पीटीआई का वर्कर है, जो जज्बाती वर्कर है, वो शायद थोड़ा सा परेशान होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपना एक राय के तौर पे पीटीआई के वर्कर के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आपको जज्बाती होने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस इनकलाब या जिस तरह की तब्दीली के आप नारे लगा रहे थे,
इमरान खान के अलावा और उन लोगों के अलावा जो इस वक्त जेलों में हैं, पार्टी के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिन पे मैं पहले भी विला कर चुका हूं, उनके अलावा जो इस वक्त की क़यादत है, जिसके हाथ में भाग दौड़ है पार्टी की, वो इनकलाबी नहीं है। इस बात का आपको अच्छी तरह से इदराक हो जाना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो इसलिए आप भी इस मामले में जज्बाती ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, बल्कि मुल्की मफाद के लिए ये बात बेहतर है कि ये मुज़ाकरात और मफाहमत की तरफ से सिलसिला जाए। तो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और मफाहमत मुल्की मफादात के लिए बहुत ही बेहतर है। तो ये जहाँ तक असरात हैं पीटीआई के वर्कर के जहनों में आने वाले, मेरी ये राय है, आप इससे इत्तफाक भी कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि पीटीआई के जज्बाती वर्कर को भी इस बात से बचना चाहिए कि वो मायूसी की तरफ जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, वो बात यह है कि हुकूमत के लोगों का एक स्टेटमेंट पास की। स्टेटमेंट क्या है कि पीटीआई हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो इसे रिलीफ मिल सकता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है मेरे लिए, इसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आम जनता, आम पब्लिक के सामने रखना चाहता हूं। मतलब इसका मतलब क्या है कि पीटीआई हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो इसे रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सारा जो स्टेटस को का निज़ाम है, इसका बेनिफिशियरी कौन है। जो भी निज़ाम है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो लोग हैं जो आज भी किसी ना किसी तरह से पावर पॉलिटिक्स में हैं और उनके हाथ में पावर है। उस सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी मुसीबतें, सारे का सारा नज़ला आम आदमी पे गिराते हैं और सारी की सारी सऊबतें आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमें मुश्किल फैसले करना पड़े। वो मुश्किल फैसले किसके हक में करना पड़ेंगे, यानी किसके लिए मुश्किल होंगे वो फैसले? वो आम आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे। जहां तक स्टेटस को के बेनिफिशरीज का ताल्लुक है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये मुश्किल है कि उनके हाथ से इक़्तिदार ना चला जाए, उनके हाथ से ताकत ना चली जाए, या ये निज़ाम जो है, जो जालमाना निज़ाम है, जिसकी चक्की में अवाम और पब्लिक साल साल से अशरों से पिस रही है, वो निज़ाम जो है वो सबूताज ना कहीं हो जाए। उनका कंसर्न ये है। इसीलिए वो कहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि अगर पीटीआई भी स्टेटस को का हिस्सा बन जाती है और ये निज़ाम गिराने की बात नहीं करती तो देन इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, रिलीफ मिल सकता है। यानी अगर आप उस सफ़ में शामिल हो जाते हैं जिस सफ़ में पहले भी लोग हैं तो फिर इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद मेरी एक ओपिनियन है, मेरी राय है। वंस अगेन आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इससे इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन इस ओपिनियन के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। और मेरी ये ओपिनियन है कि इस वक्त पीटीआई को इनकलाबी सियासत से निकलकर मफाहमती और मज़ाकराती सियासत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पीटीआई के परफॉर्म करने का ताल्लुक है या इमरान खान के परफॉर्म करने का ताल्लुक है, तो आप मज़ाकराती और मफाहमी सियासत के साथ भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ और अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि आप वसीतर मुल्की मफादात की खातिर मज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। अब मज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, मेरा ख्याल है कि यकीनन कामयाब होंगे। और सरदार अयाज सादिक जो है, उन्होंने भी ये कहा कि ये खुशाइंद है और जमहूरियत बेहतरी की तरफ जाएगी। शेख रशीद जो है, जो कि बड़ी देर के बाद उस तरह से सियासी उफक पर नमूदार होते हैं, शेख रशीद साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है, उनकी जो गुज़िश्ता सियासी ज़िंदगी है, वो सियासी ज़िंदगी, उस सियासी ज़िंदगी से ये जाहिर होता है, नज़र आता है कि वो अक्सर औकात इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हुए पाए गए हैं। तो उनकी तरफ से ये बयान भी आना कि ये पाए तकमील तक पहुँचने चाहिए मज़ाकरात, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पे कोई फार्मूला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी तैयार ज़रूर हुआ है और ये मज़ाकरात पाए तकमील तक पहुँचेंगे। उसके पाए तकमील तक पहुँचने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या फिर बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई किरदार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।